बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब की। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सही जे नाम आधार। सबसे पहले हम ये एक चिंतन करते हैं कि आखिर नाम हमें क्या देता है। अब साहब एक शब्द कह रहे हैं, जो सुख को चाहे सदा तो शरण नाम की ले। हमें इस तथ्य को अच्छी तरह समझना है। अब नाम बिना सब बिद सोहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए। ऊंच वही जो नाम है जाना, नाम बिना सब नीच बखाना। बड़ी क्रमबद्धता से नाम की महिमा कही गई है। हमें इस पर बड़ी बारीकी से चिंतन करना होगा कि आखिर क्या चीज है नाम में। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की सांस लेत में प्राण। थोड़ा सा हम पलट कर देखते हैं। नाम को मीराबाई ने रत्न कहा, अमूलक कहा, और हीन कहा। नाम बिना पापी सो कहिए। हम दूर नहीं जाते, बस आप खुद विचार करके देखना कि नाम की प्राप्ति के बाद आप में क्या परिवर्तन आया। जब आप थोड़ा सा विचार करेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्या कह रहे, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए। नाम बिना सबविध सो ही ना। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, नाम से पहले की जिंदगी के लिए आपको पूरी बात समझ में आएगी। आप पूरी बात समझ जाएंगे। आपका मन बेलगाम घोड़े की तरह था। वो जिधर चाहता था उधर दौड़ जाता था। जो चाहता था वो कर लेता था। मन जिधर चाहता था आपको खींच करके ले जाता था। मन जो चाहता था आपसे वही काम करा लेता था। आपको मन समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही नहीं कहा, नाम बिना मूर्ख सो कहिए। आप थोड़ा सा विचार करके देखना, नाम कोई मामूली चीज नहीं है।
मैं एक चीज अक्सर कहता हूं, किसी भी धर्म में जन्म लेने से आदमी धर्मिष्ठ नहीं होता है। उस धर्म का अनुकरण करने से धर्मिष्ठ होता है। इसलिए सिर्फ नाम लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, आपकी भी कुछ भूमिका है। नाम सत्य, गुरु सत्य हो। नाम सत्य, गुरु सत्य हो। आप सत्य जब होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। यानी इसमें भूमिका किस किस की है? गुरु, शिष्य और ईश्वर। गुरु, शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी आगे गंगा एक। भाई आप देखिए, मेहंदी के बीच लोग कहते हैं लालिमा है, लेकिन सुनो, मेहंदी का रंग सिर्फ पीसने से नहीं आता है। आप आजमा लेना, आप मेहंदी पीसना और पत्थर पर लगा देना, मेहंदी का पत्थर लाल नहीं हो पाएगा। मेहंदी रंग लाएगी, एक शर्त है। शर्त क्या है? मेहंदी रचाकर बैठना पड़ेगा। इसलिए माताएं बहनें मेहंदी लगाने के बाद हाथ पसार कर बैठ जाती है एक एक दो दो घंटा। यानी मेहंदी का रंग कब खुलेगा? जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा। मेहंदी का रंग तो हमारे ब्लड के सर्कुलेट होने पर ही निकलेगा। अगर आपको आजमाना है तो आजमाना। इसी तरह अध्यात्म जगत में तीन लोगों की भूमिका है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। साहब के शब्द तुकबंदी नहीं है, साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। गुरु, शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी आगे गंगा एक। तीन लोगों की भूमिका है। आपको अपने इष्ट की तरफ जाना है, इष्ट की प्राप्ति करना है, इष्ट सही हो। अन्यथा यूं होगा, नाम पीऊ का छाड़ के करे अन्न का जाप, वेश्या के रापूत कहे कौन को बाप। पहला आपका इष्ट सर्वोच्च हो, और सत्पुरुष से बड़ा कोई इष्ट नहीं है।
नाम सत्य, फिर नाम सच हो। अब नाम सच क्या झूठा नाम भी है। अब सहस्त्र नाम है, यहां साहब नाम पर एक बात कह रहे हैं, कोटि नाम, एक दो नहीं, करोड़ों, कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। कौन सा परिणाम? साहब ने तंज कसा, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ना जाना, कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। ये कैसा नाम है? एक तो ये कह रहे हैं भाई करोड़ों नाम दुनिया में, इनसे मुक्ति नहीं होगी, और कह रहे हैं वो नाम लिखा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। अजीब सी बात है। बिन सदगुरु कोई ना ही पाई, आखिर कैसा नाम है वो भी सुने। आपको दिखा रहा हूं जो आपको नाम दिया कैसा है। गुरु सजीवन नाम बताए। हम सब जानते सजीव और निर्जीव, जो प्राणधारी है वो सजीव कहलाता है, जिसमें प्राण नहीं, निर्जीव, वो निर्जीव है। यानी जो सजीव है वो क्रियान्वित है। आप हम देखते हैं, चाहे पशु है, चाहे जानवर है, चाहे कीट पतंग है, चाहे कोई भी है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वो निर्जीव नहीं है। कुछ जड़ चीजें हैं जो निर्जीव है, मिट्टी है निर्जीव है, पत्थर है निर्जीव है, पत्थर में भी प्राण कहते हैं कुछ, ठीक है। सजीव आपको मैं दिखाता हूं, जिस नाम की हम महिमा कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो दिखाता हूं। इसका मतलब है वो नाम आंखों का विषय नहीं, इन आंखों से नहीं दिखेगा, वो नाम बोला भी नहीं जाएगा, और वो नाम कहा भी नहीं, यानी बोला नहीं जाएगा। आपको दिखाता हूं। नामदान के बाद आपने एक चीज अनुभव की होगी, कि एक ऐसी ताकत आपके साथ है। वो ताकत आपकी नौकर नहीं है, वो ताकत आपको हर चीज बताती चल रही है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, करना क्या है, नहीं करना क्या है, बता रही है। पर उसकी भाषा अलग है। इसका क्या प्रभाव पड़ा? पहले आपका मन उदंड और फ्री था, वो जो चाहता था कर लेता था। अब भैया वो बात नहीं है। जब आपका मन कुछ अच्युत करने के लिए, अनुचित करने के लिए बढ़ता है, अंदर से प्रेरणा मिलती है ये नहीं करना काम। पहली बात तो ये, और इस बात को आप अनुभव करते होंगे हमेशा कि एक ताकत आपके पीछे खड़ी है। दूसरा, मेरा ये मानना है, साहब ने, उस नाम ने आपको कई बार अपनी झलक दिखाई है। वो कैसे, वो भी सुने। जब आप कुछ ऐसी विकट स्थिति में पड़े हैं, या कुछ ऐसा होने वाला था आपके साथ,
तो एक ताकत आती है, आपका वो कार्य करके आपको आफत से निकाल देती है, लेकिन उसको आपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन आपने देखा। आपको एकाएक ये अनुभव होता है, एक ताकत आई जिसने मुझे सुरक्षा दे दी है। ये सुरक्षा मेरी अपनी कुव्वत नहीं थी, वो ताकत, और आपको एक झलक मिली, पर वो अदृश्य सी थी। अब मेरा आपसे सवाल है, जिन्होंने ऐसा कभी अनुभव किया हो वो हाथ खड़ा करना, कि कोई ताकत ने, अज्ञात सी ताकत ने आकर मदद कर दी है। ये हाथ फर्जी तो खड़े नहीं हुए हैं ना, ये यथार्थ है कि नहीं है? तभी तो मैं कह रहा हूं ना, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। नाम के बाद वो ताकत आपसे एसोसिएट हो गई है। आपने भाई रजिस्ट्रेशन करा दिया, अपना मोबाइल नंबर, सिम ले ली, कनेक्शन खुद पहुंच रहा है कि नहीं? कनेक्शन दिख थोड़ी रहा है आपको, लेकिन जब आप बातचीत करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरा कनेक्शन कनेक्टेड है। अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा है तो भैया फिर आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। उसके लिए तीन चीजें उसके लिए भी है। पहला, मोबाइल ठीक होना चाहिए। अगर मोबाइल में फॉल्ट है, चाहे कनेक्शन हाई भी आ रहा है, कुछ नहीं होगा। दूसरा होना चाहिए कनेक्टिविटी ठीक हो। तीसरा, आपने उसको वेल ऑपरेट करना है। इसी तरह हमेशा गुरु का ध्यान क्यों कहा, हमेशा सतर्क रहना क्यों कहा? आपके शत्रु कहीं और नहीं है, आपके शत्रु आपके साथ बैठे हैं, मन है। वो 24 घंटे अलर्ट है। आपको भी हमेशा सतर्क रहना होगा। अब साहब क्या कह रहे हैं? गफलत नहीं तहां होशियार देखना। तो जरूर आप अनुभव करते होंगे, वो एक सूक्ष्म ताकत हमेशा आपको चेतन कर रही है। उदाहरण देता हूं, आपको सिग्नल मिल रहे। उधमपुर में एक गांव से एक ठाकुर मेरे पास आया, मुझे कहा, गुरुजी मेरी खेत में एक पत्थर था बड़ा, मुझे उससे हल चलाने में दिक्कत होती थी, मुड़ना पड़ता था। मैंने कई बार सोचा इस पत्थर को किसी भी तरह निकाल कर बाहर करूं, लेकिन अचानक कैसा हो जाता था कि या तो मेरा ध्यान से उतर जाता था, या कुछ होता था, कुछ ऐसा होता था, या टाइम कम हो जाता था, मैं चला जाता था। इस तरह वो पत्थर 2-2.5 साल तक मुझे दिक्कत देता रहा। लेकिन जैसे मैं पत्थर निकालना चाहूं, मुझे प्रेरणा नहीं मिल रही थी अंदर से। एक दिन मैं हठपूर्वक गया, पत्थर आज निकालूंगा, जिद किया। गुरुदेव, जब मैंने पत्थर निकाला, काला सर्प फन ताने उसके अंदर रहता था, खड़ा हो गया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, सतर्क रहना। आप जब सांप ने फन उठाया, समझना हमले के लिए तैयार है।
और सांप की इतनी स्पीड है, अगर वो तेज दौड़ेगा तो घोड़े से भी तेज दौड़ लेता है। मैंने ऐसे एक काले सांप को दौड़ते देखा। मेरा कहने का यहां अभिप्राय यह है, अंदर से वो ताकत आपके उन चीजों को जिनसे आपको नुकसान होने वाला है घुमाती रहती है, क्योंकि आप किसी की नजर में हैं। ठीक वैसे ही जैसे मां, छोटे बच्चे चंचल होते हैं। अभी आपने देखा, 2 माताओं को मैंने उठाकर लंगर की साइड में बिठाया। अब मेरी ये सोच थी, लंगर की तरफ तो गर्मी है, कैसे बैठेंगी, मैं ये भी सोचा, पर उनको उठाना जरूरी था। वो दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे, बड़े शैतान थे। एक श्रीमान खड़ा था कि भाई तू देख, वो भी पता नहीं कहां गोल हो गया। वो खड़ा इसलिए था, तुम देखो कि सत्संग में व्याधान नहीं पड़े। जब मैं देखा ये शरारती है, और बच्चों का दोष नहीं है, बच्चा जितनी शरारत करे उतना ठीक है, क्योंकि शरारत वो बच्चा करता है जिसका स्नायु मंडल टॉप है और बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो रही है। जो बेचारा बीमार है वो तो बैठा रोंदा रहेगा। तो बच्चे शरारत, इनका स्नायु मंडल काफी हाई ग्रोथ करता है, इसलिए उसमें एक तो बड़ा उदंड था। एक लड़की उसको चुप कराने के लिए गई, उसको मारने भी लगा और मान नहीं रहा था। दूसरा, उसकी मां की ये गलती थी, हम बीच में बैठी थी। भाई जब तुम्हारा बच्चा इतना शैतान है, बीच में क्यों बैठ रही हो? पहली बात, नहीं लाना चाहिए था। अगर लाना जरूरी है, नानी दादी या कोई उसकी चाची नहीं है, लाना जरूरी है तो लाना था। हम थोड़ी कह रहे बच्चे को मत लाना, अपने कंट्रोल में रखना था। और मैं आप सबको अच्छी तरह से देख रहा हूं, वो पीछे कपड़े हिल रहे हैं वो भी दिख रहा है, ये कैप्टन साहब खंबे के साथ बैठा है ये भी दिख रहा है। मुझे उम्मीद है आप मुझे भी ठीक से देख रहे होंगे। तो सबसे बड़ा व्याधान किस पर पड़ रहा था? मुझ पर पड़ रहा था, क्योंकि बरबस अनचाहे मेरा ध्यान उन दोनों बालकों की तरफ जा रहा था। जब मैं अरविंद को कहा इनको ले जाकर लंगर में बिठाओ, क्योंकि बाकी जगह धूप हो सकती है, उस एरिया में ले जाओ, पर सोच ये थी गर्मी है, कैसे बैठेंगी। और साहब ने एक शब्द कहा है, साधु के है बेरी चार, साधक के 4 बैरिय, कुकर कांटा बालक नार। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नारी का अपमान नहीं कर रहा हूं। पहला कुकुर यानी कुत्ता, बरबस कुत्ता साधु को देखकर भौंकता है, काटने पड़ता है, इसलिए हाथ में वो डंडा रखते हैं। आप हिमाचल प्रदेश में जाना, वहां सुबह माताएं बहनें जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है, या लोग जो भी आदमी, हाथ में डंडा होता है, कितना? इतना बड़ा। क्यों? नहीं तो कुत्ते काटते हैं, डंडा देखकर कुत्ता पास नहीं आएगा। डंडा कुत्ते का मास्टर है, और बंदर भी नहीं आएगा। तो कुत्ता भौंकता है, इसलिए साधु का वो बैरी है। दूसरा, कांटा। आमतौर पर साधु जो विवेकशील हैं नंगे पांव चलते हैं, ताकि चींटी कोई जीव नहीं मरे, तो कांटे से वो बच के चलते हैं, उनका दुश्मन है कांटा। बालक क्यों? वो व्याधान डालता है उसको। वो दोनों बच्चे बड़े उदंड थे,
शांत बैठ ही नहीं रहे थे। हमें बीटीसी में, बीएड में ये सिखाया जाता है कि आप आंगिक चेष्टा नहीं करना, नहीं तो बालक का वहां ध्यान जाएगा। उदाहरण के लिए मैं ये कलम पकड़ा हूं, ऐसे से करता रहूं, आपका अनचाहे ध्यान कलम की तरफ जाएगा। और दूसरा, जो बालक बैठे उनको कुछ चुभे नहीं नीचे, नहीं तो आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। तीसरा, उनके मुंह पर सूरज नहीं पड़े। चौथा, जहां वो बैठे हैं, कंफर्ट बैठे, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। आदमी श्वास लेता है, बाकी छोड़ता, जब 85% पॉप्टिस चीजें उसमें आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी गंदी श्वास है। अक्सर मैं माताओं को बोलता हूं कि छोटे बच्चे को कभी भी फूल और बच्चे छूने के लिए नहीं है, मुंह में किस नहीं करना। आप जहर छोड़ रहे हैं उस बच्चे के पेट में, उसके छोटे छोटे फेफड़े हैं। आपके मुंह से निकलने वाली दूषित वायु उसके फेफड़ों को दूषित कर देगी। चलो, कुकुर कांटा, बालक, बच्चा, इस तरह रुकावट देगा। चौथा, नार, क्योंकि नारी में स्वाभाविक एक आकर्षण है, तो बरबस नजर उस तरफ चली जाएगी। इसी तरह सत्संग में भी एक शांत वातावरण की जरूरत पड़ती है। आइए आगे। तो अध्यात्म में, मेहंदी का मैंने उदाहरण दिया, अध्यात्म में भी एक चीज की जरूरत है। आपकी भूमिका है, आपको अंदर से सिग्नल मिलेंगे ये काम मत कर, आपने मानना है। आपकी क्या भूमिका है? गुरुमुख होना। कोई बता सकता है गुरुमुख का क्या मतलब है? अगर कोई सज्जन बता सकता है तो खड़े होकर बताए। अब नानक देव जी भी कह रहे हैं गुरुमुख लहा ले गए। ये गुरुमुख क्या होता है? कोई नहीं बताएगा। जो बता सकता है खड़े होकर बताए। हाँ जी, जो गुरु को शब्दों पे चले। अच्छा, कौन से शब्दों पर? जो साहब जी जो नियम बताए हैं। हाँ, जो साहब जी गुरु ने नियम बताए हैं। और कोई बात नहीं, आप सही लाइन पर हो, आगे चलो ना। जो नियम साहब जी वो बताए गए हैं, वो भाई उसी पे चले तो वो गुरुमुख है। क्या बताया गया है? जो भी गुरु ने साहब जी बताए होंगे। अरे तो कुछ बताइए तो सही, क्या बताए होंगे? सच बोलना, मांस खाना, जैसे साहब जी बस सच बोलना, मांस खाना, फरिश्ती करना, ये बस बात इतनी सी है क्या? नहीं सर जी, और भी है। बोलो ना, बुजुर्ग को आप पूरा पूरा बोलो। चलो रहने दो, मैं बोलूंगा अभी। और ये बात मैं हजारों बार बोल चुका हूं। आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ। गुरुमुख क्या है? सुनना। शब्द सेवे से गुरुमुख होवे। और साहब भी एक शब्द बोल रहे हैं, गगन मंडल में उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया। जब आप मेरे पास आए तो मैंने आपको सबसे पहले, आपका मेरा संबंध 6 बातों से स्थापित हुआ है। उनका अमल करे वो गुरुमुख है। ऐसे तो सभी कह देते हैं गुरु की बात का अमल करें। कौन सी बात का अमल करें? आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ, वो किस आधार पर वो सुनाऊंगा। इसमें काफी आदमी शादीशुदा है। अब ये नीली शर्ट वाला आदमी हाथ खड़ा कर रहा था, इसी से पूछूं,
भाई शादी के समय स्त्री पुरुष का संबंध स्थापित हुआ, स्त्री और पुरुष का। जी आपकी जनानी आपकी औरत बन गई, आप उसके आदमी बन गए, पति पत्नी हो गए। क्या कंडीशन थी? जी, कंडीशन ये है कि नियमों का पालन करना, पर नारी की तरफ मतलब नहीं नहीं नहीं, सवाल क्या पूछ रहा हूं, नहीं सुन रहे क्या आप? आपने शादी की तो कोई लड़की आपकी बीवी बन गई, ऐसे ही नहीं बनी, आप उसके हस्बैंड बन गए। आधार क्या था? जी शर्तें ये थी कि मतलब उसके उसके साथ दुख सुख में उसका साथ निभाऊं मैं, हाँ, और दूसरा कि उसकी जो मतलब उसकी भावनाओं को समझूं मैं, और उसका परिवार भी मेरे साथ जुड़ा। अच्छा, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने जवाब से कितना संतुष्ट हो? अपने जवाब से जी 50%। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। आजकल माइनस मार्किंग भी है। अब मैं बताता हूं, चलो मैं शादी का एपिसोड भी शॉर्ट में बोल देता हूं। जब पहली बार सहमति हुई होगी, या चाहे आपके माँ बाप देखने गए, या चाहे भाई देखने गया, या आप देखे, पहले लड़की पसंद की, फिजिकली ठीक है, आपने सहमति दे दी, ठीक है, कर्माई हो गई, भाई शादी होगी। फिर शादी कराता है कर्मकांडी या कुछ धर्मगुरु। क्या बताता है? आपकी शादी पंडित ने कराई या मौलवी ने कराई? नीली शर्ट वाले। जी पंडित जी ने कराई। क्या बताया? जी नियमों का पालन करना है। कौन से नियम? पर जी मतलब यही तुम्हारी स्त्री की, इसके अलावा किसी और स्त्री की तरफ माँ बहन की दृष्टि से देखना, और जितनी भी स्त्रियां हैं। बस बात खत्म है। जी और मतलब जो है एक ही नारी के साथ उसके साथ अरे एक ही बात क्यों क्यों घुमाकर बोल रहे हो? आगे भी तो बढ़ना मेरे भाई। बस इतनी बात है। और उसके दुख सुख में साथ देना जी। बैठ जाओ। जी पहले संस्कृत हमारी मातृभाषा थी, आजकल संस्कृत नहीं चलती है, लोग नहीं पढ़ते। 10,000 लोगों में एक आदमी संस्कृत जानता है सिर्फ। पहला ये संकल्प करते दोनों, आज से तुम्हारा सुख दुख मेरा सुख दुख होगा, तुम्हारा मान मेरा मान होगा, तुम्हारा अपमान हमारा अपमान होगा। हम दो जिस्म होंगे, एक प्राण होंगे। जीवन के किसी भी पहलू में हम अलग नहीं होंगे। कोई घटना, कोई स्थिति, कोई परिस्थिति, कोई हादसा हमें अलग नहीं कर सकता है। और जो तुम्हारी इच्छा होगी वही मेरी भी इच्छा होगी। हमारे में फिजिकल मारपीट नहीं होगी, वैचारिक मारपीट भी नहीं होगी। हम एक दूसरे की भावना की कदर करेंगे, हम एक दूसरे की भावना का सम्मान करेंगे। जो तुम्हारी इच्छा है वो मेरी भी वही इच्छा होगी। पहला तो यह संकल्प कराया जाता है। और क्या नियम बताया जाता है? अब पूरा बताऊंगा तो 3 घंटे लगेंगे। पहले मैं शादी कराता था 3 घंटे में, तो मेरे लोगों ने कहा गुरुजी आजकल फिर लोग नहीं आएंगे इधर, चटपट चटपट शादी करा दो। तो अब चुनिंदा बातें सिर्फ बोलता हूँ, वो सुने। वो यूं होता है पुरुष के लिए, अपनी स्त्री के इतर अतिरिक्त जितनी भी जगत की स्त्रियां हैं, माता बहन पुत्री के समान मानेंगे। माता बहन पुत्री के समान मानेंगे। और न हम में मानसिक टकराव होगा, न बौद्धिक होगा, न अन्य होगा। ठीक है। पुरुष को बताया जाता है आपकी स्त्री के अतिरिक्त जितनी भी स्त्रियां हैं वो उम्र के अनुसार आपके लिए माता बहन पुत्री के समान होगी। आपकी स्त्री केवल नारी, केवल आपकी स्त्री होगी। पुरुष को बताया जाता है।
नारी को बताया जाता है आपके पति के अलावा संसार के जितने भी पुरुष हैं वो उम्र के अनुसार तुम्हारे भाई पिता पुत्र के समान होंगे। इसको कहते हैं सतीत्व। और पुरुष के लिए जतित्व, दोनों को ये सिखाते हैं। एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे, कभी भी जीवन में हम अलग नहीं होंगे। ये एक सहचरणी होती है। स्त्री ऐसे बाएं तरफ नहीं आती है। वो शर्त रखती है कि मुझे जीवन के किसी भी पहलू में छोड़ा नहीं जाएगा, मुझे मारा पीटा नहीं जाएगा, मुझे घर का एक मुकम्मल सदस्य माना जाएगा और मेरे साथ दुराव नहीं करेंगे। लंबा प्रोसेस है वो होता है। इस तरह नामदान के समय गुरुमुख कौन है आप सुने। मैंने पहले आपको बोला ये 7 नियम का पालन करना। पहली शर्त ये थी, 6 शर्तें थी। 6 बातों से आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ है कि ये 7 नियम का पालन करना, सच बोलना, मांस न खाना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना और अपना हिंसा नहीं करना, नशा भी नहीं करना। आपने सहमति दी। क्यों ये कहा? ये सब पाप है, इन कर्मों को करने वाला मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता है। आपने सहमति दी। दूसरा मैंने कहा एक ही परमात्मा की उपासना करना। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, आपने सहमति दी। तीसरा मैंने कहा टोना टोटका, जादू, जड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत नहीं मानना। आपने सहमति दी। ठीक है, पहला तो ये 3 शब्द हुए, 3 बात हुई। आपका मेरा संबंध गुरु शिष्य का स्थापित हुआ 6 बातों से। 3 तो मैं बोल दिया कि नियमों का पालन करना, दूसरा एक ही परमात्मा की उपासना करना, एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। तीसरा फिर मैंने आपको बोला वर्जन, टोना टोटका, जादू, जड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत नहीं मानना। ये तामस भक्ति है। आपने सहमति दे दी। ठीक है, 3 बात हो गई। फिर मैं गुरु दीक्षा दी आपको। उसमें फिर मैंने आपको क्या किया, गुरु मंत्र बताया कैसे स्मरण करना। फिर आपको नाम जपने की विधि और सुषुम्ना में जाने की विधि बताई कि किस तरह से स्मरण करना। और छठा मैंने आपको बताया ध्यान में बैठना, कैसे बैठना ये बताया। इन 6 बातों से आपका मेरा रिश्ता स्थापित हुआ। अब गुरुमुख कौन है जो इन ताउम्र इस पर अमल करे। और भैया नीली शर्ट वाले समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आया तो थोड़ा और बारीकी से और बोलूं फिर मैं। वो गुरुमुख है जो इन शर्तों पर पूरा चल रहा है। ये नहीं है कि नाम ले लिया मांस खा रहा है पार हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। नाम लिया दारू पिया इधर उधर भटक रहा है, कोई गारंटी नहीं उसके लिए। हर जगह तो नियम है ना। अरे फौज में भर्ती होता है तो बीबी के लिए भी अलाउंस मिलते हैं पैसे, बच्चों की पढ़ाई का पैसा मिलता है, सब चीज़ सुरक्षा मिलती है। रिटायर होने के बाद मेडिकल सर्विस ताउम्र मिलती है। पर अगर नियम का उल्लंघन किया जेल में ठोक देते हैं फिर। इसी तरह गुरुमुख बनना पहले, साथ में आपको कहा सुमरन भी करना और ध्यान में भी बैठना, फिर आप देखते रहो। अब नानक देव जी फरमा रहे हैं गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाई जी। बस इसी तरह से फिर कार्य बन जाएगा आपको। तभी साहब कह रहे हैं गुरु शिष्य और ईश्वर मिल कीना भक्ति विवेक, 3 दिनों तेरारा बनी आगे गंगा एक। मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय।